अब लगा तो सही कि वो ही इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। क्या एयर इंडिया का पायलट नशे में था? एक फ्लाइट में हुई गंभीर टर्बुलेंस की घटना के बाद अब यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पायलट के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। मामला 4 अगस्त का। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक खतरनाक टर्बुलेंस की चपेट में आई और रिपोर्ट के मुताबिक विमान करीब 300 फीट नीचे चला गया। विमान में बैठे यात्रियों के लिए वो पल कितना डरावना रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ्लाइट में अचानक अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन इस घटना के बाद कहानी में अब नया मोड़ आ गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है फ्लाइट के कैप्टन का पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट कथित तौर पर पॉजिटिव आया, यानी टेस्ट में साइको एक्टिव यानी नशीले पदार्थों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो सवाल सिर्फ एक पायलट पर नहीं बल्कि हजारों फीट ऊपर उड़ने वाली फ्लाइट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठेंगे। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि एयर इंडिया ने टेस्ट के पॉजिटिव होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। एयरलाइन का कहना है कि टेस्ट के नतीजे उसे अभी उपलब्ध नहीं कराए गए। अब सवाल यही, आखिर उस फ्लाइट में हुआ क्या था और उस वक्त विमान में मौजूद लोगों ने क्या कुछ देखा था। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है विमान में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का। इसका एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, मतलब उसके अंदर टक्टिन भी नहीं था और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में हैं। लेकिन फिर भी जब लास्ट आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने उस टाइम पे ये हाईलाइट इसलिए ज़्यादा नहीं किया क्योंकि किसी के करियर का सवाल होता है। हम नहीं चाहते थे कि जब तक ये प्रूव नहीं हो हम इसके बारे में कोई बात करें। लेकिन अब जब ये प्रूव हो गया है तो ये पूरा का पूरा लग रहा है कि पायलट का ही पूरा गलती था, या हो सकता है उन्होंने नशे में भी जान बचाई हो। मेरे को नहीं पता क्योंकि हम लोग एविएशन एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन नशे में थे। ये इट्सेल्फ इतना ख़राब चीज़ है कि 100-150 लोगों की जान, उनके कलीग्स की जान उनके हाथ में होती है और वो इतने इर्रिस्पॉन्सिबली आकर के कुछ नशा करके, या तो अल्कोहल हो या तो कोई और ड्रग्स हो, वो लेकर के आके फ़्लाइट में इतने लोगों का जान अपने हाथ में रखते हैं, बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है। और इससे भी ज़्यादा जो मेरे को क्या लगता है कि सिस्टम की गलती है, क्योंकि कोई अगर पायलट है उसके अंदर इतना हिम्मत आ रहा है कि वो कोई नशा करके आके फ़्लाइट चलाए, उसको पता है कि वो नशा करके एयरपोर्ट से निकल सकता है। शायद उसीलिए उन्होंने लखनऊ में नहीं लैंड किया कि वहाँ पे अगर करते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, तो वहाँ पे उनकी पूरी टेस्टिंग होती, अच्छे से टेस्टिंग होती। यहाँ पे उनको पता था कि वो निकल सकते थे, लेकिन शायद हम लोगों ने वहाँ पे कंप्लेन किया। जो टर्मिनल 3 के जो हेड हैं मिस्टर रविशंकर गौर, उनको बहुत स्ट्रांगली हम लोगों ने कंप्लेन किया था और रिक्वेस्ट किया था कि आप उनका डोप टेस्ट कराएं, आप उनका ब्लड टेस्ट कराएं। और शायद उन्होंने या किसी और ने उनका टेस्ट कराया, जिससे ये सामने आया। और ये बहुत हम लोग के लिए रिलीफ का बात है कि ये सामने आया, ताकि कुछ तो सिस्टम में चेंज हो। अगर एयरपोर्ट के सिस्टम में प्रॉब्लम है कि वो लोग टेस्ट नहीं करते हैं, अगर एयरलाइंस के प्रोसेस में प्रॉब्लम है कि वो टेस्ट नहीं करते हैं फ़्लाइट चलाने से पहले, तो ये सब करना चाहिए। हम तो बच गए, लास्ट ईयर वाले लोग नहीं बचे, अगले आने वाले लोग बचें, इसके लिए यहाँ पे जो DGCA हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं या एयरलाइंस हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इनको इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए अपने प्रोसेस में, ताकि हमारे जैसे लोग, हम तो चलो बचे, लेकिन बहुत जो नहीं बच पाए हैं आज तक और आगे, उनका लाइफ खतरे में नहीं जाए। तो हम चाहेंगे कि ये इसको आगे लेके जाके बहुत सीरियस एक्शन हो इसके ऊपर। किस तरह से याद करते थे पूरी घटना को? बहुत ही ख़राब घटना थी। मेरे साथ, मेरे गोदी में मेरे 6 साल का बेटा था, मेरी वाइफ के साथ मेरी बेटी थी, मेरे सास ससुर बगल में बैठे थे। मेरी सास का रिब अभी भी फ्रैक्चर है, मेरे ससुर जी को बहुत चोटें आई। तो ये सारा का सारा अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को देखना, अपने बच्चे को देखना और ये सोचना मन में आना कि शायद ये हम लोग का लास्ट मोमेंट है साथ में, यही सोच आ रही थी ना जब वो टर्बुलेंस हो रहा था। ग्लैडली हम लोग बच गए, लेकिन शायद नहीं बचते। शायद अगर पायलट अगर सो रहा था और नहीं उठता तो शायद हम नहीं बचते। ग्लैडली हम बच गए, लेकिन ये बहुत ख़राब मोमेंट था। होपफुली किसी के लाइफ में ऐसी मोमेंट नहीं आए
और इससे वर्स्ट अगर होता वो तो और किसी के लाइफ में नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसीलिए उन्होंने ये किया है। उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे, और इसके साथ वो अपना, हम लोग का तो लाइफ खतरे में डाल ही रहे हैं, बट अपने स्टाफ मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स थे, मैंने पहले भी न्यूज़ में यही बोला है, जो क्रू मेंबर्स थे, एयर हॉस्टेसेस और जो वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट्स थे मेल, वो लोग सारे के सारे हीरोइक एक्शन था उनका। वो इतने अच्छे, उनकी सर्विस थी, इतना अच्छा डिमीनर था। उन लोगों ने पहले तो सबको सर्व किया ही अच्छे से, लेकिन जो टर्बुलेंस के बाद इतने लोग घायल थे, उसके बाद भी वो लोग सबको सर्व कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, सबका खोया सामान खोज के उनको दे रहे थे। तो इतने अच्छे लोग टीम में हैं एयर इंडिया के, और उनके भी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं कुछ लोग जिनको पार्टी करनी है, जिनको शराब पीना है, जिनको नशा करना है, और इररिस्पॉन्सिबल होके सबके लाइफ को, अपने टीम के और पैसेंजर्स के लाइफ को, हमारे बच्चों के लाइफ को, हमारे माँ बाप के लाइफ को खतरे में डालना है। तो ये बहुत दुख की बात है। हमारे साथ जो आगे बैठे हुए थे ना, वो उन्होंने पहले ही शुरू में, जैसे वो पायलट घुसा तभी उन्होंने बोला कि ये सीधा ही नहीं चल पा रहा है, शर्ट भी टक्ड इन नहीं है। ऐसा हम लोग तो पायलट्स का मतलब समझते हैं कि एकदम बहुत टिप टॉप आएंगे और बहुत अच्छे से वेल बिहेव्ड होंगे, तो वो तो जब ही समझ में आ गया था। फिर हमको भी बाद में लगा, जब वो बाद में निकल के बाहर आया था, गुस्से में ही थोड़ा सा आया, तब लगा तो सही कि वो ही इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। पर जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहता बैठा हुआ था, मैंने ज़ोर से उसको पकड़ के बेल्ट वेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में 2 में थोड़े चोट आई है। और मेरे हस्बैंड तो एकदम हवा में ही चले गए वहाँ उसमें, तो हम जोर जोर से मैं चिल्ला रही थी उनका नाम, तो फिर उनको एकदम से होश आया, उठ के सीट पे बैठे। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ़्लाइट में। इट्स नॉट अ गुड थिंग, तो प्लीज़ टेक केयर, इस सब चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान दो। एक्शन तो क्या है, मतलब आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उसका थोड़ा आप अपने ध्यान रखो लोगों का। हम इतना ट्रस्ट करके आप बैठ जाते हैं, हम 17-17 घंटे की फ़्लाइट्स में बैठते हैं। ये 4 घंटे की फ़्लाइट ने हमारा जो ट्रस्ट है ऐसा तोड़ा है ना कि पूछो मत। अभी बहुत सोचना ही पड़ेगा बैठने के लिए भी फ़्लाइट्स में, तो थोड़ा सा केयर करो। उतरने के बाद भी केयर नहीं थी वहाँ, इतना हल्ला मचाना पड़ा, पानी पूछने के लिए कोई नहीं, एम्बुलेंस में अंदर चढ़ने के लिए कोई नहीं। इट वॉज सो बैड। कैपिटल ऑफ द मतलब कंट्री का ये हाल है। कोई छोटी मोटी जगह उतार दें तो वहाँ तो हालत ही ख़राब हो जाए। पर 2-2 घंटे 3 घंटे तक कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे भी कोई पूछने वाला ही नहीं। इट्स नॉट गुड, बहुत दुख हुआ। हमारे तो सब फ्रेंड सर्कल में, सब जगह, फैमिली में, सब जगह यही बात चल रहा है कि 2 बार सोचना पड़ेगा फ्लाइट्स में किस में बैठना है, किस में नहीं बैठना है। बट थोड़ा केयर करें तो आई थिंक पीपल विल हैव मोर ट्रस्ट इन देम।